रोज आप सभी का पाथ फाइटर्स बाय एन अकेडमी पे स्वागत है। प्लेटो का नाम आपने सुना होगा, एंशियंट पॉलिटिकल फिलॉसफी के सबसे बड़े फिगर है। लेकिन जो जितना बड़ा उसकी उतने ही दुश्मन। इसलिए प्लेटो को बहुत लोग पसंद तो करते थे, बट बहुत लोग पसंद नहीं भी करते थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे जिन्होंने प्लेटो के बारे में कहा कि आप प्लेटो को पसंद कर सकते हो, आप प्लेटो को नफरत कर सकते हो, बट आप प्लेटो को भुला नहीं सकते हो, प्लेटो को इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये इसीलिए बिकॉज प्लेटो की जो सिग्निफिकेंस है, प्लेटो की जो कंट्रीब्यूशन है, वो इतनी ज्यादा है कि आप कभी ना कभी उसको याद जरूर करोगे। सेम कॉन्टेक्स्ट इंडिया के लिए हम अपने नेबरहुड में सोच सकते हैं। जिस तरीके से रीसेंट टाइम्स में नेबरहुड में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं और बहुत सारे उस कंट्री के ऐसे लीडर हैं जो आज एंटी इंडिया पॉलिटिक्स के बेसिस पे अपने आप को आगे बढ़ाए हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोहम्मद मुइजू मालदीव्स में, जिनका पिछले कुछ सालों से कोई अस्तित्व नहीं था, अचानक मालदीव्स के प्रेसिडेंशियल चुनाव में वो खड़े होते हैं, एंटी इंडिया कैंपेन चलाते हैं, पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, इंडिया का डर फैला के फिर वो वहां के प्रेसिडेंट बने। तो आज बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, खासकर हमारे नेबरहुड में, जो इस तरीके से एंटी इंडिया पॉलिटिक्स के बेसिस पे अपने कंपल्शन के लिए, अपने जरूरतों के लिए ये सब चीजें किए हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि जब वो चुन के आ जाते हैं, फिर उनको लगता है कि हम इंडिया को एंटी इंडिया कैंपेन तो किए, बट एट द एंड आई नीड इंडिया, आई कैन नॉट इग्नोर इंडिया। बिकॉज जिस तरीके से इंडिया ने अपने सॉफ्ट पावर के थ्रू कॉन्स्टेंटली अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का शोकेस किया है, वो चाहे किसी कंट्री में अर्थक्वेक से रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए हो, सच एज नेपाल। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, फर्स्ट कंट्री विच हेल्प श्रीलंका इंडिया। मालदीव्स में जब फ्लड आया था, सुनामी आया था, तो इंडिया ने मदद किया था मालदीव्स को। अफगानिस्तान में जब पूरे दुनिया के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज केवल मिलिट्री भेज रहे थे अफगानिस्तान में, उस समय इंडिया वहां पे फूड भेजा। वहां पे इंडिया पार्लियामेंट खोला, स्कूल खोला, इंदिरा गांधी स्कूल खोला, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल खोला, स्टेडियम खोला। सो इंडिया ने इस तरीके से इस पूरे इलाके में पीपल के लिए काम किया है। ये इसीलिए काम किया है बिकॉज इंडिया को पता है कि साउथ एशिया, जो हमारे नेबरहुड के कंट्रीज हैं, उसमें कब सत्ता पलट जाए, कब डेमोक्रेसी हो, कब डिक्टेटरशिप आ जाए, कब मिलिट्री जनता आ जाए, ये किसी को ठिकाना नहीं है। तो ऐसे केस में हम कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं उस कंट्री के साथ, इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा गया कि वहां उस कंट्री के जो चीज कांस्टेंट है उसके ऊपर काम करो। और कांस्टेंट है कौन? वहां के लोग, वो तो कभी नहीं शिफ्ट होंगे। आज मोहम्मद यूनुस है, बट बांग्लादेश के लोग सेम है। कल को मान लीजिए शेख हसीना वापस से आ जाए, अगेन द पीपल आर कांस्टेंट। इसलिए इंडिया प्रो पीपल डिप्लोमेसी को किया है, इन रेटोरिक्स, इन एंटी इंडिया कैंपेन के ट्रैप में नहीं फंसा है। और हमको पता है कि यहां पे कुछ भी चीज कभी भी बदल सकता है। इसीलिए बेस्ट आउटकम है, बेस्ट सॉल्यूशन है कि वहां के लोगों से मदद करो। और इसीलिए कोई भी लीडर जब एंटी इंडिया कैंपेन से चुन के आता है, उसको लगता है कि हम इस कैंपेन को आगे नहीं चला सकते हैं, आई हैव टू अप्रोच इंडिया। मालदीव्स के प्रेसिडेंट को क्यों आना पड़ा? श्रीलंका के प्रेसिडेंट को चुन के, जो कंप्लीटली एक मार्क्सिस्ट पार्टी है, इंडिया क्यों आना पड़ा? राइट? अफगानिस्तान में तालिबान क्यों इंडिया को अप्रोच कर रहा है? म्यांमार की मिलिट्री क्यों इंडियन आर्मी के साथ मिलकर काम कर रही है? नेपाल के केपी शर्मा ओली, ऑल दो इंडिया इंडिया नहीं किए, चाइना चले गए विजिट करने के लिए, आज देखिए केपी शर्मा ओली की सत्ता ही गिरने वाली है। सो दैट इज समवेयर। और ये ऐसा नहीं कि कोई करंट गवर्नमेंट ने किया है, पिछले गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट दोनों में एक चीज कॉमन रहा है, प्रो पीपल डिप्लोमेसी, खासकर नेबरहुड में। इसी का एग्जाम्पल यहां पे देखने को मिल रहा है कि इंडिया जो है वो 2 लाख टन राइस बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने जा रहा है, विच इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। बिकॉज अब देखिए, जिस तरीके से हमने पहले भी इसकी बात किया है कि बांग्लादेश को लेके इंडिया की मीडिया इस तरीके से ऑब्सेस्ड है कि केवल नेगेटिव कैंपेन चला रही है, इस पूरे बायलैटरल रिलेशन को कॉम्युनलाइज कर रही है, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश जो है वो चाहे या ना चाहे पाकिस्तान और चाइना के प्रति जाएगा। बिकॉज हमने बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस बना दिया है, बट मोहम्मद यूनुस इज नॉट बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो जोग है, जनता है, वो जरूरी नहीं है मोहम्मद यूनुस को चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस अपने पॉलिटिकल कंपल्शन के लिए ये सब हो सकता है कर रहे हो,
तो इसीलिए इंडिया जो हमेशा से बंगाली पीपल जो वहां पे रह रहे उनकी मदद में खड़ी हुई है और अगेन एक कदम उठाया है कि जब मोहम्मद यूनुस को जरूरत पड़ा है वहां के लोगों के लिए, तो इंडिया हैव सपोर्टेड और इंडिया ने कहा है कि 2 लाख टन ऑफ राइस अब इंडिया बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को भेजेगा। ये जो 27,000 टन ऑफ राइस का पहला कंसाइनमेंट है, ये चिटागोंग पोर्ट पे ऑलरेडी अराइव कर चुका है। इसके बाद जो हमारा पूरा एग्रीमेंट है वो 2 लाख टन का है। बाकी चावल को भी इंडिया जल्द ही भेजेगा। अब बांग्लादेश क्यों इंपोर्ट कर रहा है? बिकॉज रिसेंटली बांग्लादेश में फ्लड आया था बहुत बड़े लेवल का, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सीवियरली इंपैक्ट हुआ है। राइस का दाम बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, जिससे इन्फ्लेशन का खतरा हो सकता है। इसलिए बांग्लादेश इमीडिएटली बल्क क्वांटिटी ऑफ राइस को इंपोर्ट करने जा रहा है। फ्यूचर प्लान्स ये है कि मैंने कहा 1 लाख टन को और राइस का इंपोर्ट करेगा, साथ साथ 2 लाख टन ऑफ पैरबॉइल्ड राइस वो भी इंपोर्ट करने जा रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रणय कुमार वर्मा जी जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया इस पर्टिकुलर राइस के एक्सपोर्ट के बाद, दैट इवन आफ्टर द टर्बुलेंट चेंजेस ऑफ द August 5 आई थिंक वी हैव engaged with the interim government of Bangladesh in full earnest। कि अगस्त 5 में जब शेख हसीना की सरकार को हटना पड़ा, मोहम्मद यूनुस पावर में आए, लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार वहां की इंटरिम गवर्नमेंट के साथ पूरी तरीके से इंगेजमेंट को कंटिन्यू की है। और इनफैक्ट प्रणय कुमार वर्मा जी ने यह भी कहा कि अगर आप आंकड़े की बात करें तो इस साल 2024 से 25 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें जो हमने अभी तक ट्रेड किया है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर से भी ज्यादा है। मतलब एक तरीके से जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड खत्म हो चुका है, ये हो चुका है, ऐसा नहीं है। खुद हमारे हाई कमिश्नर कह रहे हैं कि अगर आप ट्रेड देखिएगा पिछले 6 महीने का, तो वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। और इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी भी है कि हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करें, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट रखता है बहुत सारे कंट्री के साथ, लेकिन बांग्लादेश जो है इसके साथ हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस है। अगर आप बात करेंगे 2021-22 के डेटा को, तो जो बांग्लादेश इंडिया को एक्सपोर्ट किया है वो मात्र 1.9 बिलियन है, लेकिन जो इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया है वो लगभग $14 बिलियन है, जिसकी वजह से इंडिया हैज अ ह्यूज ट्रेड सरप्लस विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 30th of December at a special price of 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स की डिटेल आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि क्या हो रहा है, कि किस तरीके से प्रो पीपल डिप्लोमेसी, स्मार्ट डिप्लोमेसी, मैच्योर डिप्लोमेसी, कॉन्स्टेंटली ये सब चीजें हम लोग देखने को मिल रहा है, जो मीडिया जनरली हाइप करके नहीं दिखलाता है। त्रिपुरा ने कहा कि 200 करोड़ रुपए बांग्लादेश का बकाया है बिजली का, लेकिन त्रिपुरा के सीएम ने कहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कट नहीं करेंगे, बांग्लादेश को जल्द ही लौटा देना चाहिए। इसके अलावा एक और ऐतिहासिक चीज जो इस साल हुआ, खासकर पिछले महीने हुआ, कि अब नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली बांग्लादेश जाएगा इंडिया के थ्रू। तो इंडिया ने अगेन बांग्लादेश की मदद की है, बिकॉज बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अब नेपाल जो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस कंट्री है, वो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को भेजेगा, उसमें इंडिया के पावर ग्रिड्स के थ्रू भेजेगा। इंडिया ने इसकी इजाजत दे दी है। सो ये देखिए अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया का प्रो पीपल डिप्लोमेसी में स्टेप है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी भी बांग्लादेश गए थे, आपको पता है, वहां पे मोहम्मद यूनुस से मिले। और इंडिया के जो एस्पेक्ट से, इंडिया के जो रियलिटी है कि हाँ भाई माइनॉरिटीज के ऊपर तो खतरा बढ़ा है, उसके बारे में विक्रम मिश्री जी ने बात किया। लेकिन अगेन रिलेशनशिप को एनहांस करने की बात हुई। और देखिए इस चीज को अगर हम समराइज करें तो अगेन इसको मैंने पहले भी कहीं डिस्कस किया है कि एस जयशंकर का रीसेंट लोकसभा में स्पीच, जहां पर उन्होंने कहा था नेबर्स हैव देयर ओन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वी शुड बी मैच्योर। मैच्योरिटी डिप्लोमेसी इमोशंस के थ्रू नहीं किया जा सकता है। डिप्लोमेसी आप क्विट प्रो क्यो से नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा कंट्री एक छोटे कंट्री से रेसिप्रोसिटी की बात नहीं कर सकता है कि अगर हम आपको 5 चीज देंगे तो आप भी हमको 5 चीज दोगे। अ बिग कंट्री हैज टू ओपन इट्स हार्ट, अ बिग कंट्री हैज टू शो मैच्योरिटी
मैच्योरिटी। एट द एंड इंडिया इज नॉट बांग्लादेश। इंडिया को एक विश्व गुरु बनना है, ग्लोबल पावर बनना है, बट इट कैन नॉट बी फाइटिंग विद बांग्लादेश एंड स्मॉल कंट्रीज, राइट? तो इसलिए हमें मैच्योर तरीके से डिप्लोमेसी को करना है। और जयशंकर ने कहा था मैच्योरिटी मीन्स वर्किंग फॉर द पीपल, स्टैंड फॉर द पीपल एंड लिव विद द पीपल। इसलिए नेबरहुड के जितने भी कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्री के वहां के जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसको इंडिया रिजॉल्व करना चाह रहा है। बिकॉज इंडिया नोज कि मोहम्मद यूनुस एक टेम्पररी फिगर है, वो आज है, वो कल नहीं आएंगे। लेकिन अगर इंडिया मोहम्मद यूनुस के उस पर्टिकुलर कैंपेन में शामिल हो जाता है जो मोहम्मद यूनुस चाह रहे इंडिया को फंसाना, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा? इसी के बारे में रैंड करके जो एक मैगजीन है उसमें छपा था, जहां पे कहा गया था कि अगर इंडिया मोहम्मद यूनुस के उस ट्रैप में फंसता है तो बांग्लादेश हम लोग कंप्लीटली लूज कर देंगे चाइना और पाकिस्तान के लिए, जो इंडिया के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा समस्या बन सकता है। इसलिए जयशंकर टॉक्स अबाउट मैच्योर डिप्लोमेसी, और इसी के अंदर हम 2 लाख टन ऑफ राइस को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, बिजली को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज है जो बांग्लादेशियों को चाहिए वो हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? जरूर शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक।